Hello friends, my name is Hussain Abdullah and I am currently first year MBBS student at UCMS. I got 657 marks in NEET 2021 and AIR of 3024 और आज मैं आप लोगों को अपनी नीट की जर्नी के बारे में बताऊंगा जो कुछ पॉइंट्स आपके लिए भी फ़ायदेमंद होंगे। तो मेरी जो नीट की जर्नी है वो 11th क्लास में स्टार्ट हुई थी। मैंने प्रिपरेशन अपनी 11th क्लास से ही स्टार्ट करी थी और 11th क्लास में मैंने जो कोचिंग थी वो शहर इंस्टीट्यूट में पार्टिसिपेट करा था। वहाँ का एकेडमिक्स बहुत अच्छा है और मेरे बहुत हेल्पफुल रहा वो थ्रू आउट द जर्नी। वहाँ पे फिज़िक्स के सर अनीस सर पढ़ाते हैं और बायो असगर सर और केमिस्ट्री संजय सर। तीनों ही टीचर बहुत अच्छे हैं। तीनों सब्जेक्ट के बिल्कुल आराम से समझ में आ गया, कोई मुझे परेशानी नहीं हुई अपने सब्जेक्ट में, तीनों सब्जेक्ट में, और मेरे कमांड बन गई। तो मैं आप लोगों को कुछ पॉइंट्स बताऊंगा जो आपके लिए भी फ़ायदेमंद होंगे। जो सबसे पहली चीज़ जो है कि आपको कंटिन्यूस प्रिपरेशन करनी है थ्रू आउट द जर्नी। ऐसा नहीं है कि किसी दिन आप नहीं पढ़ रहे या किसी भी पूरे वीक आप नहीं पढ़ रहे तो आपको पूरे टाइम पढ़ना है। ऐसा नहीं हो कि आप कभी पढ़ नहीं रहे, हमेशा पढ़ना है। चाहे आप कम पढ़ें लेकिन क्वान्टिटेटिवली पढ़ना है, क्वान्टिटेटिवली नहीं पढ़ना, क्वालिटी वाइज पढ़ना है। आपको क्वालिटी पे ध्यान देना है कि आप क्वालिटी कैसी है आपकी पढ़ाई की। ऐसा नहीं है कि आप बुक को देख रहे हैं पढ़ नहीं रहे। ऐसा बहुत से बच्चे करते हैं, बुक को लेके बैठे रहते हैं लेकिन पढ़ते नहीं। ऐसे बिल्कुल नहीं करना। आपको जब आप बैठ रहे हैं पढ़ने तो आपको पूरे ध्यान से कंसंट्रेट करके पढ़ना है, पूरे फोकस कि मुझे बस आज ये टॉपिक करना है और मैं करके ही उठूँगा। ऐसा नहीं हो कि आपने सोचा चलो यार ये छोड़ देता हूँ, इसको नहीं करता, ये थोड़ा टफ है। ऐसा नहीं करना। जो टॉपिक है आपको पूरा करना है और छोड़ना कुछ भी नहीं है, क्योंकि इतना बड़ा सिलेबस है। अगर आप छोड़ते रहेंगे तो आधा सिलेबस तो छोड़ने में ही चलाएगा। सारी चीज़ें पढ़नी है। कभी भी ऐसा नहीं करना कि यार ये मुश्किल है तो इसको रहने देता हूँ, कभी ये नहीं करना। सारी चीज़ें पढ़नी है। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही तो टीचर से पूछना है। डाउट कभी भी अपने मन में नहीं रखने। जैसे मेरे पास भी कुछ डाउट होते थे तो मैं अनीस सर से पूछ लेता था, या वैसे जो भी रिस्पेक्टिव टीचर होते हैं उनसे पूछ लेता था, वरना अपने बड़े भाई से भी पूछ लिया करता था। तो आपके जो फ्रेंड्स हैं उससे पूछ सकते हैं आप, वो ज़्यादा बेटर रहेगा अगर आप फ्रेंड से पूछ लें। और दूसरी चीज़ जो है, टेस्ट सीरीज़ को बहुत फोकस करना है। टेस्ट सीरीज़ आपको ज्वाइन करनी है। मेरे पास शहर इंस्टीट्यूट की मैंने टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करी थी। टेस्ट सीरीज़ में आपको इंपॉर्टेंट चीज़ क्या रखनी है, आपको सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। ऐसा नहीं है कोई कुछ क्वेश्चन मुश्किल। अटैम्प्ट का मतलब ये कि अगर पेपर में आ रहे हैं तो कोई बात नहीं, अगर नहीं आ रहा तो छोड़ दो, लेकिन घर आके उस क्वेश्चन को ध्यान से देखना है कि ये क्वेश्चन मेरे से क्यों नहीं हुआ, कि मैंने पढ़ नहीं रखा था, या मुश्किल है, या उस टाइम क्लिक नहीं करा। कई बार ये होता है कि हमारा पेपर के टाइम क्लिक नहीं करता लेकिन आ रहा होता है। तो ऐसे फिर आपको अपने दिमाग में रखना है कि आगे ये क्वेश्चन मैं ज़रूर कर दूंगा। कभी ऐसा नहीं करना कि पेपर दे के आया और छोड़ दिया। उसका एक बार एनालिसिस करना है खुद से घर बैठ के, और उसी दिन करना है ऑन द वे। अब दूसरी चीज़ जो है, पेपर जो है हमेशा उस टाइम देना चाहिए जिस टाइम नीट का टाइम हो। जैसे नीट 1 बजे से हो रहा है, 1 से 4, तो आपको उसी टाइम देना है। बहुत से बच्चे होता है कि उनकी सोने की आदत होती है तो पेपर के दिन भी सोते ही रहते हैं। ऐसे तो आपको जो पेपर देना है वो 3 आवर का और उसी टाइम देना है, 1 से 4 के बीच। और ये इस पर ज़्यादातर आपको लास्ट के 2 मंथ ज़्यादा फोकस करना है कि मैं उसी टाइम पीरियड के बीच दूँ। और पेपर का जो भी क्वेश्चन नहीं हो रहा उसको एक तरीके से आप नोट डाउन कर लीजिए कि मेरे से ये क्वेश्चन नहीं हुआ, तो फिर 1-2 महीने बाद उसका रिवीजन करते रहिए, ठीक है। और सेकंड चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप शॉर्ट नोट्स बनाएं। जब आप 11th-12th का दोनों चैप्टर पढ़ लें, मतलब दोनों ईयर्स का पूरा अपना ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाए, तो 11th का तो आप ऐसे कर सकते हैं कि जब 11th आपकी पास आउट हो जाए तो 11th और 12th के बीच थोड़ा टाइम पीरियड रहता है, उसमें 11th के जितने भी चैप्टर हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री के, उसके आप शॉर्ट नोट्स बना लें। उसमें क्या करना होगा आपको, एक जो भी चैप्टर है उसका एक पेज पे पूरे उसके जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं या फार्मूलाज हैं उनको लिख लेना है। इसके लिए आपको क्या करना होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे बहुत ध्यान देना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कुछ ऐसा होता है जो क्वेश्चन बार बार आते हैं। जैसे काफ़ी क्वेश्चन होते हैं जो रिपीट होते हैं एक तरीके से अलग अलग फॉर्म में, लेकिन उनका बेसिक कंसेप्ट एक ही होता है। तो आपको वो जो है एक पेज पे लिख लेना है। पूरे चैप्टर की एक तरह से समरी हो जाएगी। वो एक्सीड नहीं करनी चाहिए एक पेज से, क्योंकि ऐसे बहुत हो जाएगी। तो एक पेज पे आप पूरे चैप्टर की समरी लिख देंगे। इससे क्या होगा, आपको रिवाइज करने में बहुत आसानी होगी। जब आपके पास पूरा समअप हो जाएगा एक ही कॉपी में, फिजिक्स केमिस्ट्री 11th और 12th की दोनों की, तो इससे क्या होगा, जब आपके नीट आ रहा होगा, नीट का पेपर, तो आपको रिवाइज करने में बहुत आसानी होगी। वरना ऐसा होता है कि हमारी कई कॉपी में एक चीज़ बहुत स्कैटर्ड सी हो जाती है, तो आपकी एक समरी हो जाएगी आपकी। आप उसे बस रिवाइज करेंगे पूरी कॉपी को, एक तरीके से पूरे आपकी बुक बन जाएगी वो 2 साल की। तो आपको बस उसे रिवाइज करना है और आपको पूरा जो है आपके दिमाग में वो विज़न बनता रहेगा एक तरीके से कि हाँ ये मुझे ऐसे ऐसे आ रहा है। और एग्ज़ाम में भी आपको पता चल जाएगा हाँ मैंने वो वहाँ लिखा हुआ था। तो ये सही रहेगा बिल्कुल इस तरीके से अगर आप करेंगे। और हमेशा फोकस रहना है, हार्ड वर्क करना है, उससे बहुत फ़ायदेमंद होगा। चलिए तो मैं अपनी बात यहाँ पे कंक्लूड करता हूँ। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।